कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि 1 जनवरी से और 19 जनवरी तक हमारा नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज से हम ये PYQ की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आज हम जो दिसंबर में 2015 में हमारा हिंदी का पेपर हुआ था उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो कौन सी हिंदी का जो बिहारी से संबंध नहीं है? अवधी। जो अवधी है उसका बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। बाकी जो मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों जो है बिहारी हिंदी से संबंधित है। जो बाकी जो ये अवधी है हमारी, ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं? तो इनमें से कौन से जो है हमारे हिंदी साहित्य है का अतीत है उसके लेखक हैं? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी विश्वनाथ त्रिपाठी, सी श्याम सुंदर दास, डी गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ए। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी हिंदी और डी संस्कृत। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? अपभ्रंश, बी। दोहा किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश भाषा का। क्वेश्चन नंबर 4, संदेशड़ऊ सविथरऊ हऊ कहणः असमथ भण पिया इकति बिलयई बेवी समाना हथ। उपयुक्त दोहा किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए नरपति नालय, बी हेमचंद्र, सी अब्दुल रहमान, डी सारंगधर। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी अब्दुल रहमान। किसका दोहा है ये? अब्दुल रहमान का दोहा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए सूरदास, बी गुरु नानक, सी कबीरदास, डी रैदास। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? कौन है इन पंक्तियों के रचनाकार? गुरु नानक देव जी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? ए कुंभनदास, बी कृष्णदास, सी छित स्वामी, डी ध्रुवदास। तो हमारा कौन सा नहीं है अष्टछाप का कवि? ध्रुवदास। बाकी तीनों हमारे अष्टछाप के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तुम नीके दूही जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मन मोहन, लागो तिहारे पैया, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए सूरदास, बी कुंभनदास, सी नंददास, डी परमानंद दास। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? बी कुंभनदास। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन हनुमान चरित्र का रचयिता है? ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी अग्रदास, डी रायमल पांडे। तो इसका हो जाएगा हमारा कौन है हनुमान चरित्र के रचयिता? रायमल पांडे। क्वेश्चन नंबर 9, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए जसवंत सिंह, बी भूषण, सी पद्माकर, डी मतीराम। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी मतीराम। ललित ललाम किसका ग्रंथ है? मतीराम का। क्वेश्चन नंबर 10, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कबित की वो खेल करी जानो है, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी द्विजदेव। इसका हमारा आंसर हो जाएगा कौन है जो पंक्तियों के रचयिता है? ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी बालकृष्ण भट्ट, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी
राजा लक्ष्मण सिंह जो है भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। मैंने भारतेंदु मंडल के कवियों की जो है ट्रिक भी करवाई हुई है, शॉर्ट्स में शायद मिलेगी वो। भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर कहा कि भद्र भद्र बोलने से ना तो यश प्राप्त होगा और ना ही कीर्ति मिलेगी। मतलब पूरी जो ट्रिक है आप देख लेना, शॉर्ट्स में डाली हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रस कलश किसकी रचना है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए श्रीधर पाठक, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, डी मैथिलीशरण गुप्त। हमारा इसका आंसर हो जाएगा किसकी है रस कलश रचना? बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की है? क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूह को समोए हुए हूँ। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसमें हमारा हो जाएगा किसकी पंक्तियाँ हैं ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, सी। उसके बाद हमारे क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 14, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए त्रिलोचन, बी केदारनाथ, सी नागार्जुन, डी रघुवीर सहाय। तो ये किसकी काव्य पंक्तियाँ हो जाएगी? हमारी त्रिलोचन की। क्या? आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रत्न मिला है यह। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, मित्रों मरजानी, बी कठगुलाब, सी आंवा, डी चाक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मित्रों मरजानी, ए। मित्रों मरजानी उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है? ए कोमल गांधार, बी पोस्टर, सी एक और द्रोणाचार्य, डी अरे मायावी सरोवर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी एक और द्रोणाचार्य। इसमें क्या है, एक तो हमारा जो अरविंद है प्रोफेसर, उसकी कथा चलती है और एक तरफ जो द्रोणाचार्य है उनकी कथा चलती है। क्वेश्चन नंबर 17, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो ये किसकी है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए चंद्रगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी स्कंदगुप्त, डी राजश्री। तो क्या कौन से नाटक की ये पंक्तियाँ? सी स्कंदगुप्त। देखो कविता करना, यहाँ से ये मत समझ लेना कि जो हमारा वो निबंध है कविता क्या है, वहाँ से ये पंक्तियाँ नहीं है। ये पंक्तियाँ हैं जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई है। जो ये संवाद है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, से ठेस कहानी के लेखक हैं? ए अज्ञेय, बी फणीश्वरनाथ रेणु, सी अमरकांत, डी मोहन राकेश। तो कौन है ठेस कहानी के लेखक? हमारे फणीश्वरनाथ रेणु। निम्नलिखित में से किस महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन बताना है इनमें से कि कौन सा है। ए भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। बी मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। सी कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। डी अर्थ सौरम्य की कविता का प्राण है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? अर्थ जो है सौरम्य ही कविता का प्राण है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? नहीं है जो उनसे कृति उसको बताना है जो आई ए रिचर्ड्स की
कृति नहीं है। ए प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बी द फिलोसफी ऑफ रेटरिक, सी कल्चर एंड अनार्की, डी इंटरप्रेशन इन टीचिंग। तो इसमें हो जाएगा हमारा सी, जो ये है कल्चर एंड अनार्की। ये जो है हमारे रिचर्ड्स की वो कृति नहीं है। बाकी ये सभी जो जितने भी हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलोसफी ऑफ लिटरिक, इंटरप्रेशन इन टीचिंग, ये जो है आई रिचर्ड्स की कृतियाँ हैं। और भी है इनकी द प्रिंसिपल ऑफ, ये तो हो गया द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एक और है इनकी द मीनिंग ऑफ मीनिंग, वो भी इन्हीं की है, आई रिचर्ड्स की ही कृति है वो भी। उसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। इनमें दिया गया ए दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक और कीर्तिलता, बी दोहा कोश, संदेश रासक, श्रावकाचार, कीर्तिलता, सी संदेश रासक, दोहा कोश, कीर्तिलता, श्रावकाचार, या फिर डी दिया गया है दोहा कोश, श्रावकाचार, कीर्तिलता या संदेश रासक। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ए। यही जो है सही क्रम है, दोहा कोश सबसे पहले, फिर श्रावकाचार और फिर उसके बाद आ जाएगा संदेश रासक और लास्ट में हमारा है कीर्तिलता। क्वेश्चन नंबर 22, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ए कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। बी ऑप्शन है कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। सी ऑप्शन है कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह या नूर मोहम्मद। डी ऑप्शन दिया गया है उस्मान, कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। इसका हमारा हो जाएगा सी। सबसे पहले है कौन आते हैं, कुतुबन, उसके बाद उस्मान, उसके बाद कासिम शाह और फिर नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 23, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। इन काव्य कृतियों का हमें सही क्रम बताना है। 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। बी ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास, जगत विनोद। सी ललित ललाम, जगत विनोद, श्रृंगार निर्णय, भाव विलास। डी भाव विलास, ललित ललाम, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद। इसका हमारा हो जाएगा सही क्रम कौन सा है, ए। सबसे पहले आएगी ललित ललाम, मोतीराम जी की रचना, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सॉरी। उसके बाद बी ऑप्शन है अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा या जैनेन्द्र। सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर। डी ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। इसमें हमारा आ जाएगा, सबसे पहले कौन आएंगे, डी ऑप्शन सही है, भगवती चरण वर्मा, फिर जैनेन्द्र, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी और फिर अमृतलाल नागर। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। कहानियाँ दी गई है हमें, ये इनके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है इंदुमती, मकरील, उसने कहा था, कफन। बी ऑप्शन इंदुमती, उसने कहा था, मकरील, कफन। सी ऑप्शन है इंदुमती, उसने कहा था, कफन, मकरील। डी ऑप्शन है इंदुमती, कफन, उसने कहा था, मकरील। तो यहाँ पे हमारा जो है इसका हो जाएगा बी।
सबसे पहले आएगी हमारी कौन सी कहानी, इंदुमती। इंदुमती की रचना क्या है, 1900 ईस्वी, ये हमारे किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। उसके बाद उसने कहा था, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है यूजीसी नेट के में, उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, ये भी 1915 इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर आती है हमारी उसके बाद मकरील, और उसके बाद आती है कफन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए नया ज्ञानोदय, सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य। बी ऑप्शन सारिका, आजकल, समकालीन भारतीय साहित्य या नया ज्ञानोदय। सी ऑप्शन है समकालीन भारतीय साहित्य, सारिका, आजकल, नया ज्ञानोदय। डी आजकल, सारिका, समकालीन भारतीय साहित्य या नया ज्ञानोदय। इसका हमारा हो जाएगा डी। सबसे पहले कौन सी पत्रिका आएगी, आजकल, उसके बाद सारिका, उसके बाद समकालीन भारतीय साहित्य, उसके बाद नया ज्ञानोदय। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी भीष्म साहनी नहीं है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम है। नहीं सही पढ़ रही थी मैं, 27 क्वेश्चन पे आए थे हम। प्रकाशन काल के आधार पर भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन दिए गए हैं 4, ए हानुस, ए ऑप्शन में दिया गया हानुस, माधवी, मुआवजे या आलमगीर। बी ऑप्शन माधवी, आलमगीर, हानुस, मुआवजे। सी ऑप्शन है हानुस, मुआवजे, आलमगीर, माधवी। डी ऑप्शन है मुआवजे, हानुस, माधवी, आलमगीर। तो 27 का हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा नाटक आएगा, हानुस, उसके बाद माधवी, उसके बाद मुआवजे और आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाशन काल की दृष्टि से महिला नाटककारों के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिना दीवारों का घर, जो राम रची राखा, ठहरा हुआ पानी, नेपथ्य राग। बी ऑप्शन बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रची राखा, नेपथ्य राग। सी ऑप्शन है हमारा ठहरा हुआ पानी, बिना दीवारों का घर, नेपथ्य राग, जो राम रची राखा। डी ऑप्शन है जो राम रची राखा, नेपथ्य राग, बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी। तो इसका हमारा हो जाएगा बी। सबसे पहले आएगा बिना दीवारों का घर, ठहरा हुआ पानी, जो राम रची राखा और नेपथ्य राग। क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए दिया गया है संपत्ति शास्त्र, साहित्यालोचन, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ऑप्शन नंबर बी साहित्यालोचन, संपत्ति शास्त्र, संस्कृति के 4 अध्याय, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। सी संस्कृति के 4 अध्याय, संपत्ति शास्त्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप या साहित्यालोचन। डी ऑप्शन दिया गया है संपत्ति शास्त्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, साहित्यालोचन या फिर संस्कृति के 4 अध्याय। इसका हमारा हो जाएगा ए। सबसे पहले कौन सी रचना आएगी, संपत्ति शास्त्र, उसके बाद साहित्यालोचन, फिर संस्कृति के 4 अध्याय, उसके बाद मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये संस्कृति के 4 अध्याय हमारे यूजीसी नेट का जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें भी लगाया गया है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है।
ए ऑप्शन दिया गया है ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, काव्यदर्श, साहित्य दर्पण। ऑप्शन बी काव्यदर्श, ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण। सी काव्यदर्श, काव्य मीमांसा, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। डी ध्वन्यालोक, काव्यदर्श, साहित्य दर्पण और काव्य मीमांसा। इसका हमारा हो जाएगा बी। सबसे पहले आएगा काव्यदर्श, उसके बाद ध्वन्यालोक, उसके बाद काव्य मीमांसा, उसके बाद साहित्य दर्पण। जो हमारा काव्यदर्श है ये दंडी की रचना है और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की, काव्य मीमांसा राजशेखर की और साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। ये रचनाएं हैं, ये साहित्य की रचना काव्य शास्त्र की रचनाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है उनकी रचनाएं दी गई हैं और एक तरफ जो रचनाकार है उनको दिया गया है, इनको हमें मैच करना है। रचनाओं का नाम दिया गया है ए हिंदी साहित्य की भूमिका, बी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, सी उत्तरी भारत की संत परंपरा, डी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और दूसरी तरफ दिए गए हैं लेखक परशुराम चतुर्वेदी, नंबर 2 पे हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, 4 राम कुमार वर्मा। इनको मैच करना है, तो इनको मैच करते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए मिलाते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसका है? राम कुमार वर्मा का। राम की बार बार आलोचना होती है, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है, इसलिए मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि राम की हमेशा ही आलोचना होती रहती है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? राम कुमार वर्मा ने लिखा है। उसके बाद है हमारा उत्तरी भारत की संत परंपरा, ये किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास यह जाएगा हमारा बच्चन सिंह। जो है बच्चे नई नई चीज़ें मांगते रहते हैं, इसका मतलब नई नई चीज़ें, और हर बार में दूसरी दूसरी नई नई चीज़ें मांगते बच्चे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय, एक तरफ संप्रदाय दिए गए हैं और एक तरफ जो है राइटर दिए गए हैं, प्रवर्तक है जो उनके। तो सबसे पहले आएगा श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य। बी दिया गया है रुद्र संप्रदाय, सी सनकादि संप्रदाय, डी राधा वल्लभी संप्रदाय, और इस तरफ ये दिए गए राइटर रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बारकाचार्य, श्री हित जी। चलिए इनका मैच करते हैं। सबसे पहले श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय किसका है? श्री संप्रदाय है, नहीं श्री संप्रदाय माधवाचार्य का तो नहीं है, हाँ श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का। सनकादिक संप्रदाय निम्बारकाचार्य का। राधा वल्लभ संप्रदाय किसका है? श्री हित जी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी गई है और दूसरी एक तरफ जो है रचनाकार दिए गए हैं और इधर दी गई है उनकी रचनाएं। ए चिंतामणि, बी मतीराम, सी भूषण, डी रसलीन, और इधर रचनाओं का नाम दिया गया है अंगदर्पण, शिवा बावनी, रस रहस्य, रसराज और काव्य प्रकाश। चलिए इनको मैच करते हैं। चिंतामणि, चिंतामणि की रचना कौन सी है? काव्य प्रकाश। उसके बाद मतीराम, मतीराम की रचना है रसराज, और एक इनकी रचना ललित ललाम भी है। भूषण, भूषण की रचना है शिवा बावनी।
रसलीन की रचना है अंग दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर जो है रचनाकार दिए गए हैं और इधर उनकी रचनाएं दी गई हैं। ए कुमारपाल प्रतिबोध, बी प्रबंध चिंतामणि, सी कुमारपाल चरित्र, डी हमीर रासो। रचनाओं के नाम है रचनाकारों के नाम है हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुंग, सोमप्रभ सूरी, जगनीक और सारंगधर। इनका मैच करते हैं। इसका आंसर है ए कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। और प्रबंध चिंतामणि किसकी है? प्रबंध चिंतामणि कहाँ गए? मेरुतुंग, जैनाचार्य मेरुतुंग। इसकी एक ट्रिक है छोटी सी, हे मेरे तुम प्रबंध करो चिंता मत करो। प्रबंध चिंतामणि किसकी है? मेरुतुंग से याद रहेगा, हे मेरे तुम से याद रहेगा मेरुतुंग। ये मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। उसके बाद कुमारपाल चरित्र, ये किसकी है? हेमचंद्र की। हमीर रासो है किसकी? हमारी हमीर रासो सारंगधर की सारंगी हमी बजाएंगे। सारंगी हमी बजाएंगे तो सारंगधर राइटर, हमी से हमीर रासो। ये ट्रिक है छोटी सी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इधर पत्रिकाएं दी गई है और इधर दिए गए हैं उनके संपादक। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमचंद, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी अज्ञेय। इधर दी गई है पत्रिकाएं सरस्वती, संगम, प्रतीक, कविवचन सुधा और हंस। इसका हमारा हो जाएगा डी। चलिए मैच करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कविवचन सुधा और प्रेमचंद की है हंस, और महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी है? सरस्वती। और अज्ञेय है, अज्ञेय ने जो है कौन सी पत्रिका का संपादन किया? प्रतीक पत्रिका का। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर जो है काव्य ग्रंथ दिए गए हैं और इधर दिए गए रचनाकार। काव्य और कला तथा अन्य निबंध, बी शेष स्मृतियाँ, सी मेरी जीवन यात्रा, डी श्रृंखला की कड़ियाँ। राइटर के नाम है रघुवीर सिंह, धीरेन्द्र वर्मा, जयशंकर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन और महादेवी वर्मा। इसका हो जाएगा हमारा सी। चलिए मिलाते हैं। काव्य और कला तथा अन्य निबंध किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का ग्रंथ है। शेष स्मृतियाँ रघुवीर सिंह की ग्रंथ है ये। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन का। श्रृंखला की कड़ियाँ ये है महादेवी वर्मा का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर पंक्तियाँ दी गई है, इधर कवि दिए गए हैं। पंक्ति ए, कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। बी, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। सी, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। डी, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। राइटरों के नाम दिए गए हैं निराला, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और धूमिल। इसका हमारा जगह बी। चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले ए का है, ये किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की। कर्म का भोग भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, ये निराला की है। राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां ये। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, ये किसकी है? अज्ञेय की। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है, ये किसकी है? मुक्तिबोध की ये पंक्तियां है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रणदत्त, ये पात्र दिए गए हैं और ये इधर नाटक दिए गए। प्रणदत्त
बी हेमरूप, सी ओकाकाक, डी गालव। इधर जो है नाटकों के नाम दिए गए, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, नंबर 2 स्कंदगुप्त, नंबर 3 माधवी, नंबर 4 कलंकी और 5 नरसिंह कथा। इसका हमारा हो जाएगा डी। चलिए मैच करते हैं। प्रणदत्त, प्रणदत्त कौन से नाटक का पात्र है? प्रणदत्त है स्कंदगुप्त का। उसके बाद हेमरूप हमारा है कलंकी नाटक का पात्र। ओक्काक है सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक का पात्र, और गालव है माधवी, माधवी नाटक का पात्र है। 39 क्वेश्चन, निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एकांकी जोंक, शिवाजी का सच्चा स्वरूप, सी प्रतिभा का विवाह, डी पृथ्वीराज की आंखें। और इधर एकांकीकारों के नाम दिए गए हैं भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी और सेठ गोविंद दास। इसका हमारा हो जाएगा ए। चलिए मिलाते हैं। जोक, जोक किसका है? उपेंद्र नाथ अशक का। शिवाजी का सच्चा स्वरूप, ये है सेठ गोविंद दास का। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद। पृथ्वीराज की आंखें, ये है रामकुमार वर्मा का, वर्मा की एकांकी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर जो है रचनाएं दी गई है और इधर हमारे रचनाकार दिए गए हैं। सबसे पहले ए काव्य में अभिव्यंजनावाद, बी रस पीयूष निधि, सी रसकलश और डी हिंदी नवरत्न। इधर जो है रचनाकार दिए गए मिश्र बंधु, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सोमनाथ, लक्ष्मी नारायण, सुधांशु और देव। इसका हमारा जगह सी। चलिए मैच करते हैं इनको। काव्य में अभिव्यंजनावाद ये किसका है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु, काव्य में अभिव्यंजनावाद। उसके बाद रस पीयूष निधि है उपाध्याय हरिओद, सोमनाथ। रस पीयूष किसका है? सोमनाथ का। रस कलश किसका है हमारा? रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का। और हिंदी नवरत्न ये हमारा हो जाएगा मिश्र बंधु का। क्वेश्चन नंबर 41, अभिकथन। इसमें एक अभिकथन दिया गया है और एक तर्क दिया गया है। अभिकथन दिया गया है, दो विरोधी मूल्यों के बीच भटकना और उससे उत्पन्न तनाव को झेलना ही आधुनिकता की एकमात्र पहचान है। तर्क दिया है, इसलिए आधुनिक नाटककार मोहन राकेश के नाटकों में व्यक्ति स्वातंत्र्य और चयन की आज़ादी को महोत्सव मिला। तो इसमें हमारा क्या है? पहला ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा और दूसरा जो है तर्क जो है ठीक है। अभिकथन गलत और तर्क ठीक है, तो हमारा सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 42, अभिकथन। विभाव आदि के परिवर्तित स्वरूप के अनुसार रस के आस्वादन में विचित्रता नहीं आती। तर्क बोल रहा है, क्योंकि रस स्वयं में विभाव निरपेक्ष होता है। तो ये दोनों ही जो है गलत है हमारे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भी गलत है और आर भी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया अभिकथन। क्वेश्चन नंबर 43, अभिकथन है, प्रतिभा के विस्फोट के लिए रसावेश की आवश्यकता है, किंतु सारे जो रसिक है वो कवि नहीं बनते। तर्क बोल रहा है, राजशेखर ने रचनात्मक प्रतिभा को कार्यत्री प्रतिभा कहा है, जो कुछ ही लोगों में होती है।
तो ये दोनों ही बातें ठीक है, अभिकथन भी ठीक बोल रहा है और तर्क भी ठीक बोल रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। तर्क भी ठीक है और अभिकथन भी। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 44। अभिकथन। अभिकथन है गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, पर इन्हें गौण रूप में शब्दार्थ के धर्म भी माना जाता है। तर्क बोल रहा है क्योंकि गुण का निर्धारण शब्दार्थ से ही होता है। तो इसमें हमारा अभिकथन ठीक है, पर जो तर्क है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए सही और आर गलत। क्वेश्चन नंबर 45। अभिकथन। कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है। तर्क है क्योंकि इसमें रूपक अलंकार की बहुलता है। तो ये तो ठीक है कि कामायनी को रूपक काव्य भी कहा जाता है, पर ये रीजन जो है गलत दिया गया है कि इसमें रूपक अलंकार की ही बहुलता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ है, ए सही और आर जो है गलत। आगे हमारा पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़कर जो है हमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर करना है। चलिए इसको पढ़ते हैं। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है। अर्थपरायण लाख कहाँ करे कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा, पर हृदय नहीं मानता। बार बार अतीत की ओर जाता है, अपनी यह बुरी आदत नहीं छोड़ता। इसमें कुछ रहस्य अवश्य है। हृदय के लिए अतीत एक मुक्ति लोक है, जहाँ वह अनेक प्रकार के बंधनों से छूटा रहता है और अपने शुद्ध रूप में विचरता है। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, अतीत बीच बीच में हमारी आंखें खोलता रहता है। मैं तो समझता हूँ कि जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण मनुष्य के पीछे रहता है, आगे तो बराबर खिसकता हुआ दुर्भेद्य पर्दा रहता है। बीती बिसारने वाले आगे की शुद्ध रखने की दावा किया करे, परिणाम अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वर्तमान को संभालने और आगे की शुद्ध रखने का डंका पीटने वाले संसार में जितने ही अधिक होते हैं, संग शक्ति के प्रभाव से जीवन की उलझनें उतनी ही बढ़ती जाती है। बीता बिसारने का अभिप्राय है जीवन की अखंडता और व्यापकता की अनुभूति का विसर्जन, सहृदयता, भावुकता का भंग, केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा। अब ये पैराग्राफ से रिलेटेड हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है। अतीत की स्मृति में मनुष्य के लिए स्वाभाविक आकर्षण है, क्योंकि अभी हम पैरा पढ़ के आए हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य अनेक प्रकार के बंधनों से मुक्त रहता है। अभी पीछे पढ़ा था ना हमने। 47 क्वेश्चन। वर्तमान हमें अंधा बनाए रहता है, इसका भाव है कि वर्तमान, ऑप्शन दिए गए हैं, वर्तमान में बहुत सी समस्याएं रहती है। बी, हम वर्तमान की समस्याओं में उलझे रहते हैं। ऑप्शन सी, हमारी सारी समस्याएं वर्तमान से संबंध रहती है। डी, हमें वर्तमान से प्रेम होता है। तो क्या है यहाँ पे, वर्तमान हमें अंधा क्यों बनाए रहता है, क्यों, हम वर्तमान की समस्याओं में क्या होते हैं, उलझे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, अशांति किसका परिणाम है, वर्तमान से लगाव का। बी, वर्तमान की अपेक्षा का। सी, भविष्य की चिंता का। डी, अतीत की विस्मृति का। तो किसका है ये, अतीत की विस्मृति, जो हम बार बार अतीत की विस्मृति करते रहते हैं ना, तो अशांति उसका ही परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 49। केवल अर्थ की क्रिया निष्ठुर है, क्योंकि क्यों है अर्थ की क्रिया निष्ठुर क्रीड़ा, वह उलझनों को बढ़ाती है। बी, वह अतीत की उपेक्षा करती है। वह वर्तमान की अधिक चिंता करती है। डी, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। तो क्या आ जाएगा, क्यों है अर्थ, जो केवल अर्थ की क्रीड़ा निष्ठुर क्यों है, वह मनुष्य को सहृदय नहीं रहने देती है। देखो यहाँ पर है ना, सहृदय भावुकता का भंग केवल अर्थ की निष्ठुर क्रीड़ा है। क्वेश्चन नंबर 50। जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण
क्या है? तो क्या है? अतीत की स्मृति है। अतीत की स्मृति क्या है? जीवन का नित्य स्वरूप दिखाने वाला दर्पण। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो दिसंबर 2015 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। धन्यवाद।